अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है, खासतौर से बीएसपी और कांग्रेस पार्टी को, कि आप तय कर लें कि आपका मुकाबला मुझसे है, समाजवादी पार्टी से या फिर बीजेपी से है। देखिए, कमजोर लोग जो होते हैं, जिनको अपनी हार की पूरी आशंकाएं होती हैं, वो आपस में मिलने का भी और दूसरे दल को बदनाम करने का भी प्रयत्न जगह जगह पे करते हैं, जो काम खुद नहीं उन्होंने कभी किया होगा। आपने रामलला का दर्शन करते हुए किसी नेता को कभी देखा था क्या? आपने बजरंगबली श्री हनुमान का दर्शन करते हुए किसी को देखा था क्या? आपने विभिन्न प्रकार की यात्राओं को जो अभी निकाल रहे हैं, धर्म विशेष या जाति का ये सम्मेलन कर रहे हैं, उनको किसी का अपनी सरकारों में रहते हुए किसी का काम करते हुए देखा होगा? सतीश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका ही बयान मैं कोट करूंगी। उनकी ओर से कहा गया है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया लेकिन बीजेपी उसको ओन करने लगी। इसमें आप लोगों का रोल कहां है? जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, कोई भी सरकार रहती वो मंदिर बनवाती। आप लोगों ने बहुत स्लो मंदिर का काम शुरू किया है, उनकी सरकार आएगी तो काफी तेजी से काम आगे बढ़ाया जाएगा। आप जाके देखिए, वर्ल्ड क्लास का अयोध्या बनेगा। चारों तरफ हजारों करोड़ रुपए कौन बनवाएगा? बीजेपी बनवाएगी। हमारी केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसे दिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सारा कुछ हम लोगों ने सदन से और अपने मंत्रिमंडल से पास किया है उसको। आज चारों तरफ आपको वहां पर बनते हुए आपको एक्सप्रेसवे दिख रहे हैं, चारों तरफ आपको बनती हुई सड़कें दिख रही हैं, पुल दिख रहे हैं, उनका जाल दिख रहा है। आज घाटों का सौंदर्यीकरण दिख रहा है। आज अयोध्या में दीपावली मनाती हुई दिख रही है। आज 24 करोड़ लोगों ने आज कुंभ में स्नान किया और कितने सफल होकर हमारा कुंभ का मेला संपादित हुआ, किसी ने देखा क्या? आज वहां पर रंगों का उत्सव मनता है अयोध्या में। कभी किसी राजनेता की तरफ से, किसी दल की तरफ से, सरकार की तरफ से हुआ था क्या? आज बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आप चले जाइए, काशी में काशी बदला हुआ सुरहा, हवाई अड्डे से बैठिए, सीधे आप काशी मंदिर के पास में पहुंच जाएंगे। पुलों के जाल से लेकर आज साफ सुथरा शहर के साथ साथ आज वहां पर बड़ी ट्रक भी अंदर मंदिर के तक का चली जाए। पूरा काशी बदल गया है, मथुरा बदल गया है, अयोध्या बदल गया है, प्रयागराज आज बदल गया है, लखनऊ आज बदल गया है। कोरोना ऐसे संक्रमण काल में भी 54,000 करोड़ का एक साल में आज इन्वेस्टमेंट आया है। 4,68,000 करोड़ के निवेश हुए थे, तो विपक्ष हंस रहा था कि ये तो झूठा इन्होंने इन्वेस्टर मीट की है। 3 लाख करोड़ के उसमें एमओयू साइन हो गए। तो ये जनता को समझा पा रहे हैं आप जो बातें यहाँ पर गिना रहे हैं, या फिर लग रहा है कि नहीं, एक सत्ता विरोधी लहर का सामना भी 5 साल के बाद करना पड़ता है? और यूपी का तो इतिहास रहा है कि सरकारें किस तरह से 5 साल के बाद बदल जाती हैं, खासतौर से कुछ सालों में हम बीजेपी का इतिहास रहा है। हम बार बार सत्ता में आने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश में हम बार बार आते हैं, कर्नाटका में हम फिर से आए, हम आसाम में भी दूसरी बार भी आपके सामने ताजा लौट के आए हैं, गोवा में हम लौट कर आए हैं। ये बीजेपी का इतिहास नहीं, ये दूसरे दलों का है, वो लौट कर नहीं आते। बीजेपी बार-बार लौट कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, कुछ सवाल स्टूडेंट से जुड़े हुए, चूंकि आप उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन 4 अहम पोर्टफोलियो भी आपके पास मंत्रालय। मेरा सवाल आपसे ये है, 16 अगस्त को बच्चों के लिए आप लोग स्कूल खोलने के लिए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन बच्चों का करवाया नहीं गया है, स्कूल खोलने की इजाजत आप लोगों की ओर से दे दी गई है। खासतौर से पेरेंट्स संगठन का यह मानना है कि यह फैसला सरकार का अभी ठीक नहीं है जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है। देखिए, सरकार ने दोनों तरीके की यहां पर डिमांड्स थी। तमाम जो अभिभावकगण थे उनके प्रतिनिधिमंडल भी मिले, तमाम नेताओं के भी वक्तव्य आए हैं। यहाँ की जो स्थिति कोरोना की थी वो भी काफी नियंत्रित जब हो गई, तब 9 से और 12 तक के क्लासेस को और डिग्री कॉलेजेस को केवल हमने खोलने का निर्णय लिया। और पूरे भारतवर्ष में जहां भी विद्यालय खुले, उत्तर प्रदेश में सबसे सुरक्षित व्यवस्था हमने रखा है। लेकिन बिना वैक्सीन के बच्चों का स्कूल जाना क्या ठीक है? आप ये क्वेश्चन करेंगे, इसका जवाब तो छोटा बच्चा भी दे देगा कि वैक्सीनेशन भी बच्चों का है ही नहीं पूरे भारतवर्ष में। तो यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्योंकि दूसरी लहर जो आई थी उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। ऐसे में कौन सा ऐसा पेरेंट्स होगा जो अपने बच्चों के जीवन से खतरा मोल लेगा? हम लोग 50% एक पाली पे उनका कोविड-19 की गाइडलाइन को पूरा करते हुए उनकी उपस्थिति को हम लोगों ने रखा है। उपस्थिति को अनिवार्य नहीं रखा है। 50% 4 घंटे सुबह आएंगे, 50% शाम को आएंगे। 12:30 से 4:30 आएंगे, सुबह 8 बजे से और 12 बजे तक आएंगे, ये हमने रखा है। तो इसमें कोई बच्चों की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था हो, उनकी सीटों पे उनका अलग अलग दूरी हो, उनको सैनिटाइजेशन का, मास्क का, इनकी सारी व्यवस्था हो, ये सारी जो निर्देश थे वो संबंधित विद्यालयों को हम लोगों ने दे रखा है और उनकी पूरी सुरक्षा होगी। अगर कहीं लगता है, जरा से भी लगेगा कि बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है कि देश में पढ़ाई भी जरूरी है लेकिन बच्चों की सुरक्षा उससे ज्यादा जरूरी है, उसकी चिंता उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। ठीक है सर, चलते चलते आखिरी के 1 मिनट हैं। जब मैं आपके साथ आ रही थी तो आपने बुलेट रिपोर्टर का मेरे जिक्र किया और आपने कहा कि आपको भी मोटरसाइकिल चलाए बहुत दिन हो गए हैं। तो आपके क्षेत्र में जब आप विधानसभा चुनाव लड़ने जाएंगे
तो फिर आना होगा और आप मोटरसाइकिल चलाकर बताएंगे जनता को कि क्या कामकाज आपकी ओर से किया देखिए, गया है। हम लोग तो लड़ेंगे या लड़ाएंगे दोनों में, पैदल भी चलते हैं और घर घर भी जाते हैं, पोस्टर और झंडे से लेके हर काम हम लोग करते हैं, जो जो दूसरे दलों के बड़े नेता नहीं करते, हम लोग सबकी काम करते हैं। और जाहिर सी बात है, जनता के दरबार में जब आदमी जाता है तो अपने कार्यों को, अपने भविष्य की प्रस्तावना को लेकर जाता है। मैं एक निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, किसी भी राजनीतिक दल ने कोई भविष्य की प्रस्तावना नहीं रखी है। ये रखा है हम आएंगे तो इस जाति के लिए ये करेंगे, इस जाति के लिए बीजेपी ने नहीं किया, हम आएंगे तो उस जाति के लिए बीजेपी ने नहीं किया। क्या जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश चलेगा? क्या संप्रदाय के आधार पर उत्तर प्रदेश चलेगा? या विचारों के आधार पर, विकास की अवधारणा के आधार पर उत्तर प्रदेश एक आर्थिक समृद्धि का प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश में सबको रोजगार मिले? 4.5 लाख नौकरी दे चुके हैं, 5 लाख का दिसंबर तक हम पूरा कर देंगे। करोड़ों की तादाद पे हमने उद्योगों के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार सृजित किए हैं, स्टार्टअप से 5 लाख दिए हैं, जो निजी क्षेत्र में है कई लाख नौकरियां हमने दी हैं। तो ये एक रोजगारों का प्रदेश बनाया है, निवेशों का प्रदेश बनाया है। कल अमेरिका के डेलीगेशन अगर आपने देखा होगा, मुझसे मिलने आया और उसने उत्तर प्रदेश के साथ संबंधों को कहा कि नोएडा को, आगरा को हम सिस्टर सिटी बनाना चाहते हैं। नोएडा को देखकर आके वो कह रहे थे इतनी जल्दी कोई डेवलप हो जाएगा, इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। आज मोबाइल बनता है उत्तर प्रदेश, जो भारतवर्ष में 54% उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो ये तमाम मुद्दे आपको वोट दिलवाएंगे? चलते चलते एक लाइन में सर, देखिए, बीजेपी सत्ता पर काबिज होना, वोट के लिए कोई काम नहीं करती। हम सत्ता में आए थे, तत्काल हमने किसानों का ऋण माफ कर दिया था। तब चुनाव कहां थे? हम चुनाव की दृष्टि से कोई काम ही नहीं करते। हम तो उत्तर प्रदेश मजबूत हो और एक खुशहाल प्रदेश बने, इसके लिए काम